Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. We have started a Reasoning Foundation course. जहां हमने सीखा था रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सीख लिए थे और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जिसमें हमने पहली जो टॉपिक जो आप लोगों के साथ शुरू की थी कोडिंग डिकोडिंग, वहीं से चलते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। ये हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है बाय विश्वजीत सर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में हमने पहले लेक्चर में देखा था लेटर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग, फिर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, चाइनीज कोडिंग के सवाल पिछले क्लास में हमने बहुत सारे किए। उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लगे आपको और क्या चीज़ें हो सकती है। सारी चीज़ें देखिए, आप जाके देखिए, और जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप शुरू से कुछ भी चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें आप शुरू से करना चाहते हैं तो शुरू से हर एक चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको ज़रूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हमने शुरू यही जान के किया था कि भाई किस तरह से उसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम्स को टैकल करना, वो सारी चीज़ें हम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस चाइनीज कोडिंग के किए थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना चाइनीज कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे वहां पे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमने पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम लोग के बीच में अब आगे बढ़ते हैं। अभी हाँ, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स आ गया है, मोंटी सर उसको कर रहे हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। यानी मैथ में जिन बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि भाई हमें वीक हो रहे हैं या फिर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो सर के मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़िए बाय मोंटी सर। वहां पे आपको बहुत सारे अच्छे अप्रोचेस मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सर, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल कोडिंग। आज हम क्या सीखेंगे? कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग एग्जाम्स की मैं बात करूं तो एग्जाम्स कहां कहां पे पूछे जा सकते हैं बाबू? तो कंडीशनल कोडिंग जो है वो अभी तो बेसिकली देखा जाए तो आपके बैंक में तो पूछता ही पूछता है बाबू। बैंक में ये जब भी आएगा तो 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में, यानी 3 to 5 नंबर्स के सवाल कहां पे आएंगे? बैंक में आएंगे। वही अगर मैं एसएससी की बात करूं, अगर मैं कहां करूं एसएससी की मैं बात करूं, तो वहां पर भी इसके सवाल 1 से 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं मेंस वाले में। प्री वाले में तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मेंस वाले में कभी ना कभी एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। क्योंकि देखो बाबू, एसएससी का क्या है, एसएससी के शिफ्ट्स ज्यादा होते हैं, यानी उनका एग्जाम लंबा चलता है। एसएससी अगर सीजीएल का भी होना है या सीएचएसएल का होना है तो 10 दिन एग्जाम चल रहा है, 20 दिन एग्जाम चल रहा है, उसमें हर दिन में 4 शिफ्ट चल रहा है। तो किसी में पूछा, किसी में नहीं पूछा। रेलवे में भी इसके एग्जाम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रेलवे में भी 1 से 2 कुछ सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर देखना जाए तो कंडीशनल कोडिंग के सवाल आपको दिखते हैं। क्लियर? बात कर लें कंडीशनल कोडिंग की, तो ये कोडिंग जो है किस चीज पे बेस्ड है? यहाँ पे हमने रेलवे में देखा कि 1-2 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। बेसिकली कोडिंग जो ये आपका ये जो है ना कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग एक्चुअली क्या है? तो कंडीशनल कोडिंग जो है वो टोटली है बेस्ड ऑन किस पे? कंडीशंस पे। किस पे बेस्ड है? कंडीशंस पे बेस्ड है। जितने भी कोडिंग्स यहाँ पे होंगे वो कंडीशंस के आधार पर ही किए जाएंगे। बिना कंडीशंस के आप उसे कोड नहीं कर सकते। यानी बिना कंडीशंस की जानकारी के बिना आप उसमें ना कोई रूल लगा सकते हैं ना कोई कोड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग प्रक्रिया को जानने के लिए आपको कंडीशंस देखना या समझना बहुत जरूरी होगा। बेसिकली क्वेश्चंस क्या होते हैं? बेसिकली देखा जाए तो एक्चुअली में क्वेश्चंस जो होते हैं बाबू, वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखो यहाँ पे समझना इस चीज को। कंडीशनल वाले में क्या होगा, कंडीशनल कोडिंग में, सॉरी 1 मिनट रुक जा भाई, देखिए कंडीशनल कोडिंग में
कंडीशनल कोडिंग में कुछ जैसे मान के चलो कि यहां पे लेटर्स रखे गए हैं, ठीक है। यहां पे मान के चलो कि बी रख दिया गया, ए रख दिया गया, डी रख दिया गया, सी रख दिया गया, ई रख दिया गया, एफ रख दिया गया, एल रख दिया गया, ओ रख दिया गया। इस तरह से कुछ लेटर्स रखे हैं और यहाँ पे उसके कोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्या दिया रहेगा, उसका कोड्स दिया रहेगा। जैसे मान के चले यहाँ पे क्या था भाई, लेटर्स है बी ए डी सी ई एफ एल ओ, लेटर्स रखे गए। उसके साथ साथ क्या रहेगा आपके साथ, उसके कुछ कोड्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे मान के चलो कि हैश रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, % रख दिया। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे डॉलर हो गया, यहाँ पे कॉपीराइट हो गया, यहाँ पे पावर हो गया, यहाँ पे ग्रेटर लेस, और यहाँ पे मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे @ दे दिया गया। तो ये उसके कोड्स बन गए। क्या बन गए, कोड्स बन गए। अब यहां से ये लेटर्स हैं, उसके कुछ कोड्स दिए हैं, लेकिन अभी तक इसके कोडिंग का स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्या होगा, यहां पे कुछ कंडीशंस आपको दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा आपको, कंडीशंस। कंडीशंस रहेगा। जैसे पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कहता है कि इफ फर्स्ट letter of a word is vowel and last letter is consonant, then their code should, their codes will be interchanged। ये कहानी है सर। तो पहला कंडीशन आपके सामने क्या रखा गया, ये रखा गया। यहां पे कुछ लेटर्स रखे हैं, उसके कोड्स दिए गए हैं, वो सबको इस तरह से बांट दिया गया है, ठीक है। और पहला कंडीशंस आपके सामने ये रख दिया गया है, और भी कंडीशंस आपको मिलते रहेंगे। और यहां पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखना ध्यान से। मान के चलो कुछ दिया है, जैसे यहां पे दिया है ये एक वर्ड दिया है और इसी का कोड आपसे पूछ लिया है, ADFCL, इसका कोड पूछा है। तो कंडीशन आपको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। इसका कोड क्या है भाई, A का कोड है %, D का कोड है $, F का कोड क्या है भाई, ग्रेटर देन है, C का कोड क्या है भाई, कॉपीराइट है, L का कोड क्या है, लेस है। लेकिन अभी क्या होगा आपके सामने, अभी आप कैसे कोड करेंगे, इस कंडीशंस के आधार पर। किस कंडीशन के आधार पर, इस कंडीशन के कि भाई पहला लेटर अगर आपका किसी वर्ड का वॉवेल होता है और लास्ट का लेटर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो अब इसे कोड क्या, उसके कोड्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे भाई, इंटरचेंज कर जाएंगे। यानी जो पहले लेटर का जो कोड होगा, यानी इसका जो % हो रहा था और उसके बाद L का क्या है, ये हो रहा था, इसका कोड क्या होगा, एक दूसरे से इंटरचेंज कर जाएगा। यानी लेस यहां आ जाएगा और % किसकी जगह पे चला जाएगा, L के जगह पे। और बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं उसके कोड्स में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। सिर्फ परिवर्तन कहां हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट में। उनके कोड्स जो हैं आपस में क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज विद ईच अदर हो जा रहा है। तो इसके कोड जो है L के क्या हो जाएंगे, सॉरी L का कोड क्या था, % था ना, एक मिनट रुक जाओ। L का क्या कोड था भाई, % था, तो L का कोड जो हो जाएगा वो आपका % हो जाएगा। उसके बाद D का कोड क्या होगा, तो D का कोड है $, तो यहाँ पे $, तुम लिखोगे। यहाँ पर फिर क्या है भाई, F का कोड क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर लिख दोगे। यहाँ पर उसके बाद C का कोड क्या है, C का कॉपीराइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, कॉपीराइट। तो इसका जो कोड बन के आया, ये बन के आया। तो किस आधार पे, तो कंडीशंस के आधार पे। सबसे पहले क्या करना है, कंडीशंस को समझना है, बहुत अच्छे ढंग से कंडीशंस को पढ़िएगा, देखिएगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक आपके पास सवाल है क्या, एक्चुअली ये सवाल क्या है, देखो यहाँ डिजिट्स और सिंबल दे रखे हैं ऊपर में, लेटर्स नीचे में दे रखे हैं,
ठीक है, सबको सामने सामने से आपको कोड करके देखना है। क्या करना है भाई, सबको सामने सामने से आपको कोड करके देखना है। देखो यहां से यहां इस तरह से कोडिंग सिस्टम आपके सामने चल रही होती है। ठीक है, इस तरह से कोडिंग सिस्टम आपके सामने चल रही हो तो सबसे पहले हमें कंडीशंस ध्यान से पढ़ना होगा कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवेंट डिजिट and the last element is a symbol, both are to be coded as the code for the event digit। यानी जब तक आप इस इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझेंगे, जब तक आप इस इंस्ट्रक्शन को नहीं समझेंगे तो क्या होगा भाई, आपके पास आंसर्स आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से उस इंस्ट्रक्शन को समझना और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करना है। दूसरा जो है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल एंड द लास्ट एलिमेंट इज odd digit, their code are to be interchanged। यानी पहला जो एलिमेंट होगा वो सिंबल होना चाहिए, लास्ट वाला जो एलिमेंट होना चाहिए वो odd डिजिट होने यानी विषम संख्या होना चाहिए। तो उनके जो कोड्स है ना टू बी इंटरचेंज, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे। तीसरा जो आपके पास क्या है भाई, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन odd डिजिट, लास्ट एलिमेंट ये जो है क्या है भाई, इवेंट डिजिट है, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज द ऑड डिजिट। उसको किससे कोड कर देंगे, ऑड डिजिट जो आपका था उससे आप उसे कोड कर देंगे। तो ये कहानी है कहाँ, कंडीशनल कोडिंग की, यानी कुछ कंडीशंस के आधार पर आपको कोड करने, कुछ कंडीशंस के आधार पर आपको कोड करने। तो भाई मुझे ये बताओ, एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम बार बार इन चीजों को पढ़ते रहें? ठीक है, हमारे पास इतना टाइम एग्जामिनेशन में नहीं होता कि बार बार इन चीजों को पढ़े। तो इस पूरे 3 जो इंस्ट्रक्शंस आपके दिए गए हैं उसको कैसे समराइज करके लिखना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो कैसे समराइज करके लिखेंगे भाई, कहता है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवेंट डिजिट, पहला इवेंट डिजिट होगा और आखिरी क्या है, सिंबल है। पहला क्या है, इवेंट डिजिट है भाई। तो फर्स्ट यहां पे जो कंडीशंस 1 में जो है हमारे पास, वो कहता है कि फर्स्ट जो होगा इवेंट होगा, लास्ट जो होगा वो सिंबल होगा। ठीक है, लास्ट जो होगा सिंबल होगा। तो कोड किससे करेंगे, कोड करेंगे इवेंट डिजिट से। कोड किससे करेंगे, इवेंट डिजिट। बस इतना ही लिखना है आपको, यानी कम समय में हमें क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं। तो उस पूरे कंडीशंस को अगर लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, पहला एलिमेंट क्या चाहिए मेरे को, इवेंट चाहिए, लास्ट का एलिमेंट क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। तो दोनों के दोनों कोड किससे होंगे, इवेंट डिजिट से कोड होंगे। दोनों के दोनों सम संख्याओं से उसे हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों हम सम संख्याओं से कोड कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया कि पहला अगर इवेंट होगा, लास्ट का सिंबल होगा, तो दोनों को कोड करेंगे किससे, इवेंट डिजिट से। अब भाई पहला इवेंट, लास्ट, यहां पहला क्वेश्चन देखो तो वहां लिखा है पहला क्या है, इवेंट 8 क्या है, सम संख्या है 8 जो है इवेंट नंबर है, 8 इवेंट नंबर हो गया। लास्ट का प्लस क्या है, सिंबल है आपका। तो 8 को और प्लस को दोनों को किससे कोड करना है, 8 को और प्लस को दोनों को किससे करेंगे, इवेंट डिजिट। यानी 8 का जो कोड होगा उसी से हम उसको कोड करेंगे, उसी से हम उसे क्या करेंगे, कोड करेंगे। यानी पहला हमारा इवेंट है, लास्ट का हमारा सिंबल है, तो इसको दोनों को हम 8 से कोड कर देंगे। यानी प्लस का भी कोड 8 वाला ही होगा। प्लस का कोड किसका होगा, 8 वाला। तो 8 का कोड किस में किया भाई, 8 का कोड क्या है, n। तो n से हम दोनों को कोड कर देंगे। यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, n, और यहां भी हो जाएगा n देखिए कहां भाई, तो n यहां है, n यहां है, n यहां। तो सिर्फ इसमें दिख रहा है आपको n यहां है और n यहां, लेकिन एक हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। तो हमको चेक करना पड़ेगा बीच वाले क्या है भाई। तो देखो 5-3 कॉपीराइट 2, 5-3 कॉपीराइट 2, 5 का कोड क्या है, 3 का कोड क्या है, कॉपीराइट का कोड क्या है 2 का। तो 5-3 का देख लेते हैं। 5-3 का कोड क्या है भाई, 5 का Q और 3 का कोड क्या है, H। Q और H क्या है भाई, Q और H। देखो QH है क्या, QH है। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया Q और यहाँ पे हो गया H। कॉपीराइट और 2, कॉपीराइट और 2 का कोड देखते हैं। तो कॉपीराइट का T है और 2 का क्या है, F। तो TF यहाँ पे क्या हो गया, कॉपीराइट का 2 हो गया और T का F हो गया ना, सॉरी क्या था, 1 मिनट देखने दो। कॉपीराइट का T है और 2 का F है। कॉपीराइट का
टी है, ठीक ना। तो कॉपीराइट का क्या था, टी था बाबू, ठीक है। कॉपीराइट का टी था और टू का क्या था, एफ था। देखो ये है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे एन क्यू एच टी एफ एन, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो जब तक आपको कंडीशंस के बारे में पता नहीं होगा, जब तक चीजें आपके पास उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि देखो जिसके बारे में सिर्फ कहा जाएगा उसी को कोड करना, बाकी सब तो जैसा था वैसा ही कोड किया है ना। बाकी जब जैसा था वैसा ही कोड करके रख दिया है। एफ का क्यू होता, 5 का क्यू होता है, 3 का क्या था, एच था, और आपका सी का कॉपीराइट का क्या था, टी था, और 2 का क्या था, एफ था। तो इस तरह से कोडिंग वहां पे हो जाएंगे, इस तरह से कोडिंग आपके हो जाएंगे। तो पहला कंडीशन हमारा कहता है कि पहला एलिमेंट होगा इवन, लास्ट एलिमेंट सिंबल, तो दोनों को कोड किससे कर रहे हैं, इवन नंबर से कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है क्या बाबू, अब आपके पास क्वेश्चन है कि दोनों के दोनों जो पहला और आखिरी क्या है, दोनों के दोनों इवन नंबर है। 4 और 6 क्या है, इवन नंबर है। सेकेंड को भी देख सकते हैं, थर्ड को भी देख सकते हैं, फोर्थ को भी देख सकते हैं, फिफ्थ को, किसी को से भी कंडीशंस बन सकता है। तो सिर्फ कंडीशंस को ध्यान से समझना है, क्या कहता है और क्या नहीं कहता। तो फिर चलते हैं कंडीशंस पे, क्या चलते हैं भाई, फिर चलते हैं कंडीशंस पे, कंडीशंस क्या कहते हैं, ठीक है। देखो यहां से दूसरा कहता है फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ ऑड। पहला और आखिरी, पहला सिंबल है, लास्ट ऑड है, इससे हमारा कंडीशन बन ही नहीं रहा था। पहला एलिमेंट क्या है, ऑड डिजिट होना चाहिए, लास्ट हमारा क्या होना चाहिए, इवन डिजिट होना चाहिए। और वहां पे जो हमने क्वेश्चन देखा था, ये 4 भी लिखा था और ये 6 भी लिखा था, पहला और आखिरी में ये था। फर्स्ट में इवन था, लास्ट में भी इवन था, फर्स्ट में भी इवन और लास्ट में भी इवन। तो फर्स्ट और लास्ट में इवन डिजिट का कोई कोड दिख नहीं रहा है। जब कोई कोड ही नहीं दिख रहा है, जब कोई कंडीशन मैच ही नहीं कर रहा है, तो उसका कोड कैसे करेंगे। तो जब कोई कंडीशन क्वेश्चंस में मैच ना करे, तो जो उसका कोड दिया गया है उसी से उसे क्या कर देंगे, कोड कर देंगे, उसी से उसे क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। जैसे 4 का क्या था, पी था, तो 4 का पी और पी, 6 का क्या था, आई था, तो 4 का पी और 6 का आई। 4 का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा भाई, 6 का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बीच वाले कौन कौन है, डॉलर परसेंट। चलो देख लेते हैं डॉलर और परसेंट में क्या है। तो डॉलर का है ए और परसेंट का क्या है, एम। तो ए और एम, ए और एम, यहां देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ए और एम, ठीक है। 3 स्टार, 3 स्टार का कोड क्या होता है देख लेते हैं। 3 स्टार का कोड क्या है, 3 स्टार का कोड भाई, 3 का क्या है, एच है, और स्टार का क्या है, यू, एच यू। आपका कोड क्या हो जाएगा, एच यू। आपका कोड जो हो जाएगा बाबू, एच हो जाएगा और यू हो जाएगा। तो पाम एच यू आई, पाम एच यू आई, पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला आपका कोड हो गया। उसमें कोई कंडीशन मैच नहीं किया। जब कोई कंडीशंस आपके मैच नहीं कर रहे होंगे, वैसे सवाल में हम क्या करेंगे, जो भी उसका कोड दिया हुआ है उसको वहां से मिला देना है, बस उसके कोड्स को उसे मिला देना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं। हाँ, जैसे ही कंडीशन मैच करता है, अगर कोई भी कंडीशन इसमें मैच रहता और उसके जो भी कोड्स दिए उससे हम अगर मिला देते, तो हमारे सवाल जो होता है गलत हो जाते। क्या हो जाते, गलत हो जाते। तो गलत सवाल नहीं करना हमें, क्योंकि निगेटिव भी होता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज 1 डे के एग्जामिनेशंस में एक्यूरेसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिना एक्यूरेसी के आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो एक्यूरेसी मेंटेन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर, चलिए आइए इधर चलते हैं, इधर आओ और यहां पे देखो क्या है। एक में क्या है, इवन डिजिट है। पहला क्या है, सॉरी, पहला क्या है आपका, ऑड डिजिट है। जो फर्स्ट है वो ऑड है, और लास्ट क्या है, इवन है। लास्ट क्या है, इवन है। तो पहला ऑड, लास्ट आपका इवन, उसके लिए कंडीशन दिया था ना भाई, पहला ऑड, लास्ट आपका इवन, तो उसके लिए कंडीशन था, पहला ऑड है, लास्ट आपका इवन है, तो बोथ हैड टू बी कोडेड एज ऑड डिजिट। किससे कोड करेगा, ऑड डिजिट से, यानी दोनों के दोनों, पहला और आखिरी दोनों को किससे कोड कर देगा, ऑड डिजिट से आपका कोड कर देगा। दोनों को किससे कोड कर देगा, ऑड डिजिट से आपका कोड कर देगा। जैसे देखो 9 है, यहां क्या है भाई, 9 है, और यहां पे 6 है, तो 9 का जो कोड होगा इसका भी वही कोड हो जाएगा।
9 का जो कोड होगा उसका भी वही कोड हो जाएगा। तो 9 का जो कोड निकल के आएगा उसको वहां पे 6 रख देंगे, 6 का भी कोड रख देंगे। और बीच में क्या है आपके पास, तो बीच में है सर $3 और परसेंटेज, इसका कोड। तो इसका जो भी कोड निकल के आता है आपका सामने सामने उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 का कोड क्या है भाई। तो 9 का कोड जो है, 9 का कोड क्या था, R, यानी दोनों जगह पे क्या हम कोड करने होंगे, हमें दोनों जगह पे हम किससे कोड करेंगे, R से कोड करेंगे। यानी R यहां भी, R यहां भी हो जाएगा और आपका R यहां भी हो जाएगा, दोनों जगह R हो गए। और यहां पे देखो, यहां इसका कोड $, और डॉलर का कोड क्या होगा, और डॉलर का कोड क्या होगा, का W हो गया, डॉलर का A, WA क्या है, W और A है, W और A है। तो W और यहां पे A दिया। 3 और परसेंट का कोड क्या होगा भाई, तो 3 और परसेंट का कोड यहां देख लो। 3 का क्या है भाई, 3 का H है, 3 का क्या है, H है, और परसेंट का क्या है, M है। H और M उस किससे कोड करेंगे, H और M से उसे कोड कर देंगे, H और M से उसे कोड कर देंगे, ठीक है, H और M से उसे कोड कर देंगे। RWAHM कोई नहीं मिल रहा भाई, कोई नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है, कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि R कहाँ है, लास्ट में R है, फर्स्ट में R होना चाहिए। लास्ट में R है और फर्स्ट में R है, ठीक है, लास्ट में R और फिर WHM दिया है, वो आपके आंसर्स में नहीं है। तो क्या हो गया भाई, यहां कोई भी ऑप्शंस नहीं मिले, आंसर्स कौन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना होता है, इस तरह से ध्यान से कंडीशंस को पढ़ना होता है। अभी थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि जो हमारे कोड्स हैं वो इस स्लाइड्स पे नहीं है, ठीक है, तो इस स्लाइड्स पे नहीं है, उसके वजह से आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर इसको हम स्लाइड्स को यहाँ पे रखते, इस कोर्स को यहाँ पे रख देते, तो कोई दिक्कत होने वाली बात आपके सामने रह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देखने का सामना करने को मिल रहा है, क्योंकि आपके पास कोर्स जो नहीं है, इंस्ट्रक्शंस आपके साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बारी बारी से देख ही रहे हैं कैसे करना है। अरे धीरे सीखे, बढ़िया सीखे, बस वही जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, जैसे ये सवाल जैसे दिया है, एक पहला डिजिट जो है वो ऑड है, पहला क्या है, ऑड है, और आखिरी क्या है, सिंबल है। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस थे वो कैसे थे, जो आपके कंडीशंस थे वो क्या थे। कंडीशंस बहुत जरूरी है। ये कंडीशंस को मैं तो कहूंगा भाई, जो 3 कंडीशंस आपको उधर दिख रहे थे, उसको कंडीशंस को शांति से लिख लेने का, किसी जगह उस कंडीशंस को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके उस कंडीशंस को क्या करेंगे, लिख लेंगे, और लिखने के बाद चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो पहला ऑड है और लास्ट वाला क्या है, सिंबल है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कंडीशंस हमें मिलते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें कोई कंडीशंस मिलता है कि पहला ऑड होना चाहिए और लास्ट का सिंबल होना चाहिए, पहला ऑड होना चाहिए और लास्ट का सिंबल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं मिल रहा बाबू, कोई भी कंडीशंस हमारे पास नहीं है। यानी जिसका जो कोड है उसको वहां पे लिख देंगे, जिसका जो कोड है उसको वहां पे क्या कर देंगे बाबू, लिख देंगे, ठीक है, जिसका जो कोड है वो उसका वहां पे लिख देंगे। जैसे 7 का कोड क्या है भाई, तो 7 का कोड आपका क्या है, B, और 2 का कोड क्या है, F, तो BF। आपके आंसर्स में यहां पे 7 और 2 है, तो 7 और 2 8%, 9 और डॉलर, ये जो चीज है। तो 7 का कोड क्या था, B, और यहां पे क्या था, F, ठीक है, 2 का F, 8 का क्या और परसेंट का क्या, 8 का क्या था और परसेंट का क्या था, उसको देखो। 8 का कोड क्या है, 8 का आपका N है और परसेंट का आपका M है, N और M, NM, 8% NM। ठीक है, यहां पे आओ, NM, यहां पे क्या हो जाएगा, N और M हो जाएगा, तो BF NM RB यहीं पे मिल जाएगा, BF NM RA और RB, दोनों में से देखो कौन वाला आंसर होता है, RA और RB। डॉलर का कोड हमें सिर्फ चाहिए, डॉलर का कोड मिलेगा हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डॉलर का कोड क्या है भाई, डॉलर का कोड होता है A,
डॉलर का क्या कोड है, ए है हमारे पास, ठीक है। तो डॉलर का कोड वहां पे हम लोग देखेंगे कि डॉलर का कोड क्या है, हमारे पास ए है, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, यानी आर ए। ये वाला जो हमारा आर है, बी एफ एन ए आर है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहां से ये कहानी हो जाएगी। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ सकती है, इस तरह से आपके कंडीशनल कोडिंग के सवाल आप देख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल और मिलते हैं आपको, ठीक है, कैसे कैसे सवाल और मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, यहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, डायरेक्शंस जो कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा को आपको समझ लेना है, बहुत अच्छे से समझना है गुरु, बहुत ही अच्छे से डाटा को समझना है। ये कहानी क्या कह रही है, इस कहानी को भी समझना है कि पहला जो फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, यानी कहने का मतलब है कि जो पहली जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए भाई, तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। पहला एलिमेंट कॉन्सोनेंट है और लास्ट एलिमेंट जो होगा, लास्ट जो होगा वो क्या होगा, वॉवेल होगा। क्या होगा भाई, वॉवेल होगा। लास्ट पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट वाला वॉवेल। देन कोड ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर टू बी इंटरचेंज, दोनों के कोड्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कॉन्सोनेंट का जो यहां पे जो कॉन्सोनेंट लेटर आएगा उसका कोड किसका कौन बन जाएगा, वॉवेल वाला, और जो वॉवेल वाला आएगा वो किसका कोड बन जाएगा, कॉन्सोनेंट वाला। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत ही ईमानदारी से, कि बहुत ही आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे कि भाई कंडीशंस बहुत जरूरी है। बिना कंडीशंस के आप एग्जामिनेशंस में उसको काम नहीं कर सकते। वहां तो दे तो दिया है भाई, लेकिन इसके कोड्स को इसके आधार पे हमें कोड करके बताना है, इसके आधार पे कोड करके बताना है। यानी पहला कंडीशन कहता है कि पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, तो दोनों को इंटरचेंज कर देना, दोनों के कोड्स जो हो जाएंगे इंटरचेंज हो गए, यानी लास्ट का पहले से कोड कर देंगे और पहले को लास्ट वाले से कोड कर देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन, इफ द थर्ड एलिमेंट, किसकी बात कर रहा है भाई, तीसरा एलिमेंट, and the third element is preceded by an odd number. If the third element is consonant, कहता है कि तीसरा एलिमेंट जो होगा वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। यानी इधर से देखा जाए तो एक दो तीसरा, ये तीसरा एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक। और एंड द थर्ड एलिमेंट इज, and the third element is preceded by an odd number। किससे प्रोसीड कर रहा होगा वो, odd number से प्रोसीड कर रहा होगा, यानी उसके पहले क्या होगा, एक odd number। यानी दूसरे पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, एक odd number चाहिए। क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। यानी प्रोसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले ऑड नंबर। देन बोथ आर टू बी कोडेड एज परसेंटेज, तो दोनों को हम किससे कोड कर देंगे, तो परसेंटेज से कोड कर देंगे बाबू, दोनों को किससे कोड कर देंगे, परसेंटेज से। तो ये ध्यान रखना, इफ द थर्ड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट एंड द थर्ड एलिमेंट इज प्रोसीडेड बाय ऑड नंबर, प्रोसीडेड बाय ऑड नंबर, थर्ड एलिमेंट इज प्रोसीडेड बाय ऑड नंबर, यानी थर्ड कॉन्सोनेंट जो होगा, थर्ड एलिमेंट जो होगा उससे पहले क्या होना चाहिए, कि अगर एक ऑड नंबर होता है तो उन दोनों को हम किससे कोड कर रहे हैं, परसेंटेज से कर रहे हैं। तो ये दूसरी कहानी है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, यहां पर ये चीजें हैं सर, ठीक है। अब देखो आगे तीसरा कहानी, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड एंड द लास्ट एलिमेंट इज इवन। साफ साफ शब्दों में लिखा है, अगर आपका फर्स्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, यानी फर्स्ट जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। लास्ट क्या होगा, लास्ट जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, ठीक है, लास्ट इवन होना चाहिए। देन कोड फॉर द ऑड नंबर मस्ट बी रिप्लेस विद द कोड फॉर द इवन नंबर। ऑड नंबर को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो इवन नंबर के कोड से रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ कंडीशंस को समझिए। कंडीशंस कहता है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड एंड द लास्ट एलिमेंट इज इवन, देन कोड फॉर द ऑड नंबर मस्ट बी रिप्लेस विद द कोड फॉर द इवन नंबर। यानी ऑड नंबर के कोड को रिप्लेस करने के लिए बोला गया है इवन नंबर से।
अब इवन नंबर का कोड के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो जो उसका कोड आएगा उसी से उसे कोड करेंगे, उसी से उसे क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि 3 हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। कौन सा? फर्स्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट वॉवेल, तो दोनों को इंटरचेंज कर देना है। दूसरा कि तीसरा जो होगा कॉन्सोनेंट होगा, तीसरा को प्रोसीड कर कौन रहा होगा, एक ऑड नंबर प्रोसीड कर रहा होगा, तो दोनों को हम परसेंट से कोड करेंगे। और आपके पास तीसरा कंडीशन है कि अगर पहला ऑड नंबर है, लास्ट इवन नंबर है, तो ऑड नंबर को हम इवन नंबर के कोड से रिप्लेस करेंगे। ये 3 कंडीशंस आपके पास हैं। ये उसके कहानी हुई, उसके सिंबल्स रखे हैं और सिंबल के साथ साथ उसके कोड्स दिए हैं। ये सब उसके कोड्स हैं, इकट्ठे इकट्ठे क्या भाई, सब एक दूसरे के कोड्स हैं। इसी के आधार पर चीजों को रखना है। कंडीशन हमने समझा और आगे बढ़ते हैं कैसे सवाल वहां पे मिलते हैं। ठीक है, कैसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखो भाई, ये है आपके पास है T, आपके पास है 2 G, ठीक है, T है, 2 है, G है, 5 है, P है और O है। तो पहला क्या है, कॉन्सोनेंट, आखिरी क्या है, वॉवेल। पहला क्या है, कॉन्सोनेंट, और आखिरी क्या है, वॉवेल। तो दोनों को कहा कि दोनों के कोड क्या हो जाएंगे भाई, इंटरचेंज। दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जब दोनों के कोड, ओ का कोड क्या है भाई, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का इसका कोड बन जाएगा सी का, टी का, और टी का कोड क्या था भाई, हैच, तो हैच यहां पे चले आओ, हैच यहां चले। बाकी सबका कोड जो दिया है वही हो जाएगा, बाकी सबका जो कोड दिया है वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। 2 का कोड क्या होगा भाई, 2 का क्या है, परसेंट, यहां लिख दो फटाक से। जी का कोड क्या है, स्टार है तो स्टार लिख दो। फिर उसके बाद 5 का कोड क्या था भाई, पाई, पाई हो जाएगा यहाँ पे। और फिर P का कोड क्या था, ये है आपका ये वाला साइन, ये वाला। इसमें देखो कि भाई ये वाला कहाँ है, कॉपीराइट, परसेंट, स्टार, पाई, लैम्डा, हैश, ये दूसरा नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग करते हैं। इस तरह से कंडीशनल कोडिंग्स में आप माहिर बन सकते हैं। तो ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी रहेंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कंडीशंस का। जैसे ही कंडीशंस का ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर कंडीशंस बार कंडीशंस को पढ़ना पड़ रहा है तो भाई साहब आप फिर जल्दी इस क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे। बार बार अगर आप इतने लंबे चौड़े लाइन को अगर आप पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चंस को करने में टाइम तो लगेगा ना भाई। उस क्वेश्चंस को करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। तो टाइम हमें देना नहीं है ज्यादा, एग्जामिनेशन में टाइम हमें नहीं देना है, चीजों को समराइज करना है। इस तरह से चीजें, पहला कॉन्सोनेंट, लास्ट वॉवेल, दोनों को चेंज कर दिया। यहां पे क्या करना है, ऑड और इवन। अगर ये ऑड कॉन्सोनेंट है तीसरा, उसके पहले ऑड डिजिट है, तो दोनों को परसेंट से कोड कर दिया। पहला ऑड, लास्ट इवन, ऑड को हम रिप्लेस कर देंगे इवन से। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ यहां पे आओ। 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है। U और F है, U 5 G 1 4 F। देखिए सर, कॉन्सोनेंट, तीसरा डिजिट क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये G है ना भाई, ये क्या है आपका G कॉन्सोनेंट। इसको प्रोसीड कौन कर रहा है, एक ऑड नंबर। प्रोसीड कौन कर रहा है, ऑड नंबर। तो दोनों को किससे कोड करना है, परसेंट से। ये दिमाग में होना चाहिए। एक बार जब आपने पढ़ लिया बस आपके दिमाग में वो चल रहा है। दोनों को किससे कोड करना है भाई, परसेंट से कोड कर देना है। दोनों को किससे कोड करेंगे, परसेंट से। यू का कोड क्या है भाई, यू का क्या है, डॉलर, यहां पे डॉलर आ गया। आई का कोड क्या है, सॉरी 1 है ना, ये 1 है। ठीक है, 1 है तो 1 का कोड क्या है भाई, 1 का @ 4 का क्या है, ये है आपका सिग्मा। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद F का कोड क्या था, F का कोड है ये पावर। ये देखो, अब इसको मिला डॉलर, परसेंट, आपके पास डॉलर, परसेंट, @ कॉरी, और ये देखो यहाँ पे आपके आंसर्स क्या हो गए, C हो गए। इस तरह से चीजें आपके साथ आएगी। हर चीज, हर एक मुश्किल चीज पहले देखने में लगती है कि भाई इतना ज्यादा मुश्किल है, इसमें कंडीशंस रखे हैं, इसमें कैसे ऐसे कोड्स रखे हैं, कैसे हम कोड्स करें, नहीं करें, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो चीजें जब समझाई जाती है और जब समझी जाती है तो और ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो करने से पहले डरना नहीं है। करने से पहले क्या करना है, किसी चीज को देख करके डरना नहीं है, उसको समझना है, उसको समझने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो सबसे पहले उसे समझो
और उसके बाद उसे करने की कोशिश करो, चीजें आसान हो जाती है। क्या हो जाती है? चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो? देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजें समझ में प्रॉपर आनी चाहिए, बस बात खत्म। चीजें अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है, कहां पे कौन सी दिक्कत हो रही है, तो वो सारी चीजें हमें बताएंगे आप। वो सारी चीजें क्या करेंगे आप? बताते रहेंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, कहीं पे भी आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो यहां पे देख लेते हैं, एक आपका कौन है? 1 है, I है, U है, 5 P 6 ये है। अब देखो यहां पर पहला जो है वो क्या है भाई? ऑड। लास्ट क्या है? इवन। पहला ऑड है और लास्ट क्या है? इवन है। अब हमने अभी अभी पढ़ा था जो तीसरा आपका इंस्ट्रक्शन जो था, तीसरा क्या था आपका जो इंस्ट्रक्शन था, उसमें हमने साफ साफ शब्दों में पढ़ा था कि भाई साहब ये है कि अगर पहला आपका ऑड होता है, लास्ट वाला इवन होता है, तो ऑड वाले को इवन के कोड से रिप्लेस कर देंगे। इवन के कोड से उसे क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो इवन के कोड से उसको बदल दो, कुछ नहीं करो तुमको कुछ नहीं करना है। इवन के कोड से उसे क्या कर देंगे? बदल देंगे। यानी 1 का जो कोड 6 का जो कोड होगा वही 1 का कोड होगा। 6 का कोड क्या होता है भाई? एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो एक्सक्लेमेशन का साइन यहां हो जाएगा। इसके बारे में कुछ कहा नहीं था तो इसके बारे में भी यही होगा। इसके बारे में तो इवन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसके बारे में वही हो गया। उसके बाद क्या कहता है? IU, आई का कोड है क्या भाई? बीटा, तो बीटा दे दो। U का कोड क्या है भाई? डॉलर, डॉलर दे दीजिए आप। 5 का कोड क्या है? पाई है, तो पाई यहां लिख दो। P का कोड क्या है? ये वाला साइन है, तो ये वाला आप दे सकते हैं। देखिए सर क्या क्या आपके पास है? एक्सक्लेमेशन बीटा डॉलर, एक्सक्लेमेशन बीटा डॉलर पाई, एक्सक्लेमेशन बीटा डॉलर पाई, एक्सक्लेमेशन बीटा डॉलर पाई, एक्सक्लेमेशन बीटा डॉलर पाई। कोई नहीं है? ठीक है क्या? हाँ, ये वाला आंसर है भाई, पहला वाला। देखो एक्सक्लेमेशन हो गया, बीटा हो गया, डॉलर हो गया, पाई हो गया, लैम्डा हो गया और फिर से एक्सक्लेमेशन हो गया। तो पहला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? ए आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहां पे क्या है? 4 है, P है, G है, I है, ठीक, F है और 2 है। यहां पे इसके रिगार्डिंग कोई कंडीशंस हमारे पास मिले थे क्या? इसके रिगार्डिंग कोई कंडीशंस हमको मिले थे क्या? ठीक है, इसके रिगार्डिंग कंडीशंस कोई मिले थे क्या? अगर बोलता है कि पहला भाई आपका कॉन्सोनेंट था और लास्ट वाला वॉवेल था, तो ये है नहीं। दूसरा कह रहा था कि तीसरा एलिमेंट कॉन्सोनेंट है, उसके पहले कोई और डिजिट है, तब जाकर के कुछ चीजें होंगी। तो कोई कंडीशंस हमारे मिल नहीं रहे। इस वाले सवाल में कोई कंडीशंस हमारे पास मिल नहीं रहे। तो जो जिसका कोड होगा भाई उसको उससे कोड कर देंगे, जो जिसका कोड होगा उसको उससे कोड कर देंगे। इस 4 का कोड क्या है? तो 4 का कोड ये वाला है। तो 4 का कोड यहां देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, 4 का P का कोड क्या है भाई? P का कोड है आपके पास लैम्डा। तो लैम्डा कहाँ है भाई? ये वाले में। तो ये वाला खत्म हो गया आपका, ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, कहां कहां है? यहां है और यहां है। फिर आपके पास G है, G का क्या होता है? स्टार यहां है, यहां देखो नहीं है, तो ये वाला आंसर होने की संभावना है। फिर उसके बाद कहता है आपका I का बीटा है। फिर उसके बाद क्या है भाई? F का क्या है? ये पावर है। और फिर आपके पास है 2 का क्या है भाई? परसेंटेज है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। आपके ऑप्शंस क्या हो गए? डी हो गए। तो इस तरह से चीजें, जब कोई कोड सिस्टम कोई कंडीशंस फॉलो नहीं करता है, कंडीशन डोंट फॉलो, जब कंडीशंस डोंट कोई फॉलो नहीं हो रहे हैं आपके पास, तब क्या करेंगे? इसी कोड का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, सेम कोड आपसे उसे क्या कर देंगे? आप कोड कर देंगे। कंडीशंस डोंट फॉलो। अगर कोई कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है तो आप क्या कर देंगे? सीधा उसको उसी कंडीशन से उसे फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ इधर। एक और सवाल आपके सामने ये आया है। ठीक है, एक और सवाल उसके सामने आया है। कौन है भाई? T है, क्या है? T है, 1 है, F है, U है, 2 है और G है।
ठीक है। तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है भाई? तीसरा एलिमेंट हमारा कॉन्सोनेंट है। तीसरा एलिमेंट हमारा कॉन्सोनेंट, उसके पहले क्या है? एक ऑड नंबर है। तीसरा एलिमेंट कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक ऑड नंबर है। दोनों को परसेंट से कोड कर देना है, दोनों को परसेंट से कोड कर देना है। दोनों को किससे परसेंट से कोड कर? टी का क्या होता है भाई? टी का होता है हैश, तो टी का होता है हैश से उसे कोड कर देंगे। यू का कोड क्या होता है? डॉलर, यू का डॉलर हो गया। टू का क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। जी का क्या हो गया भाई? स्टार हो गया। ये कोडिंग, ये देखो कहीं मिल रहा है क्या? ये कहीं मिल रहा है क्या? हाँ भाई, पहले में मिल रहा है। 10वां का आंसर क्या हो गया? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? मिल के आ गया कितना? पहला नंबर, तो ए नंबर। तो ये कहानी है सर कंडीशनल कोडिंग की। ठीक है, इस तरह से कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चंस आपको देखते हुए मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चंस आपको देखते हुए मिल रहे होते हैं। तो कंडीशनल कोडिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ही लाए थे। ठीक है, जिसमें आपको देखने को क्या मिला, क्या समझ में आया, नहीं आया, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रखी। आप तय करें कि क्या कोई चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, वो सारी चीजें हैं भाई। कैसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ट्रिक्स कैसा लग रहा है, वो सारी चीजें वहां पे बताई जा रही है आपको। वो उसको थोड़ा देखो, उसको थोड़ा समझो, जानो, बूझो, उसके बाद चीजों को करो। ठीक है, देखो कंडीशनल कोडिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब आगे जो है एक हमारा कोडिंग बचा जो हमेशा मेंस में पूछा जाता है, वो है बाइनरी कोडिंग। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां देखो हमारी टीम एम्बलम एकेडमी पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज ला रही हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए कोर्स आया, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर एक चैप्टर का मॉड्यूलर कोर्स आपको मिल जाएगा। यहां से जुड़ते रहिए। ठीक है, हर एक चैप्टर का एक मॉड्यूलर कोर्स आपको मिलने वाला है। जैसे हिस्ट्री के पूरे जहां से जितने भी सेक्शन होते हैं हिस्ट्री में, सारे के सारे सब रीजनिंग मैं कर ही रहा हूं आपका। मैथ मोंटी सर आ जाएंगे, आपके जीएस वाले जितने भी सेगमेंट है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो हमारे जीएस फैकल्टी विश्वजीत सर कर ही रहे हैं। तो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगा। इससे सारे एग्जाम्स भी आप कवर कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम है भाई, आपको तो पता ही है ना। सारे एग्जाम्स आप कवर कर रहे हैं। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, टीचर्स के जितने एग्जाम होंगे, डिफेंस के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें के यहाँ पर सारी परीक्षाओं के तैयारी हो रही है। यहाँ पे आप जुड़े, चीज़ों को जुड़ते हैं लोगों से। और बताइए वीडियो अब अभी जो चल रहा है हमारा फाउंडेशन कोर्स रीजनिंग का चल रहा है, उसमें कैसा लग रहा है। जो बच्चे आपके साथ नहीं देख पा रहे हैं उनको जोड़िए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको शेयर जरूर करो यार। ठीक है, लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ही रही है। सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ये बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का, वो तो चल ही रहा है, आपको पता है भाई। रीजनिंग का जो फाउंडेशन कोर्स है वो हमारा चल रहा है। मोंटी सर का फाउंडेशन कोर्स हमारा मैथमेटिक्स का वो चल ही रहा है आपका। विश्वजीत सर का एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है वो अभी आपका रन कर रहा है। यहाँ पे हम लोग तुरंत जल्द ही लाने वाले हैं कुछ सब्जेक्ट्स के मॉड्यूलर कोर्सेज, जिसमें साइंस भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैथ भी मिल रही है, इंग्लिश भी मिल रही है, इंग्लिश भी आपके साथ आने वाली की संभावना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, सारी चीज़ें अगर अलग अलग मिल रही होती है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जब सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिलता है ना, तो फिर उस घर में रहने में बड़ा मज़ा आता है। सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक जगह पे सारी सुविधाएं मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मोटिवेट भी किया जाए, एग्ज़ाम्स में तैयारी भी करवाई जाए, उनके अच्छे नंबर्स आए, वो उनका सिलेक्शन हो। तो हम लोग एक नई सोच की शुरुआत कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ने में, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।